जय जिनेन्द्र जीवमजीवं दवं जिनवर वसहेण जेणलीदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जीव और अजीव के विशेषों की चर्चा हो रही है। आश्रव बंध और संवर की चर्चा पूरी हो गई। आज जो गाथा हम करेंगे अभी, उसमें निर्जरा के बारे में ग्रंथकार ने बताया है। आइए गाथा उच्चारण करते हैं। जह कालेन तवेणय, जय कालेन तवेणय, भूतरसं कम्मपुग्गलं जेण, भूतरसं कम्मपुग्गलं जेण, भावेण सणदिणेया, भावेण सरदिणेया, तत्सरणं चेदिणी जरा दुविहा, तत्सरणं चेदिनिज्जरा दुविहा। जह कालेण अपने समय से, या तवेण या तप के द्वारा, भूतरसम फल को भोग कर, कम पुग्गलम पुद्गल कर्म, जेण भावेण जिन भावों से, सड़दी झड़ता है, निर्जरित होता है। निर्जरा दो प्रकार की, एक भाव निर्जरा, एक द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा जिन भावों से निर्जरा होती है, और कर्म का निर्जरित होना द्रव्य निर्जरा। पहले भाव निर्जरा बताई कि जिन आत्मा के परिणामों से कर्म अपने समय पर या तप के द्वारा अपना फल देकर झड़ता है, वह भाव निर्जरा है। और कर्मों का झड़ना द्रव्य निर्जरा है। एक बार देखें, थोड़ा इस गाथा का अर्थ जरा सा कड़ा है, ध्यान देंगे तो आएगा। जह कालेण अपने काल के अनुसार, यथा काल, और तवेण और तप के द्वारा, भूत रसम कर्म का रस भोग कर, फल देकर, पुग्गल कम अर्थात पुद्गल कर्म, जेण भावेण जिन भावों से, सड़दी झड़ता है, निर्जरित होता है, आत्मा से अलग होता है, लिया उसको भाव निर्जरा जानो। और तत्सडणम उस कर्मों का निर्जरित होना, च इति ये दूसरी अर्थात द्रव्य निर्जरा जानो। इस तरह निर्जरा दुविहा दो प्रकार की कही गई है। पहले भाव निर्जरा बताई, बाद में द्रव्य निर्जरा बताई। पंडित जी, निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा से कुछ कर्मों का अलग होना, इसका नाम निर्जरा है। समस्त कर्मों का अलग हो जाना तो मोक्ष है। आत्मा से कुछ कर्मों का पृथक होना निर्जरा है। पंडित जी, निर्जरा कितने प्रकार की होती है? निर्जरा दो प्रकार की, एक द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आत्मा से पृथक होते हैं,
वो भाव निर्जरा, इसको हम जीव निर्जरा भी कहते हैं। और पुद्गल कर्मों का आत्मा से पृथक होना, निर्जरित होना, ये द्रव्य निर्जरा। वैसे निर्जरा के दो भेद शास्त्रों में और भी मिलते हैं। एक भेद मिलता है अविपाक निर्जरा, एक मिलता है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का मतलब अपने समय पर उदय में आए, फल दे और झड़ जाए, सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा अभी उसके उदय का समय तो नहीं आया, लेकिन तपस्या के द्वारा समय से पहले ही उसको झड़ा देना, इसका नाम अविपाक निर्जरा। मोक्ष मार्ग में सविपाक निर्जरा काम की नहीं होती, अविपाक निर्जरा होती है। उन्होंने लिखा है, देखो, पहली सब के होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। सविपाक निर्जरा तो निगुदिया के भी होती है, पेड़ पौधों के, अग्नि का, एक सबके होती है, क्योंकि कर्म उदय में आया, फल दिया और झड़ गया। लेकिन अविपाक निर्जरा जो है ये मोक्ष मार्ग में है। अगर अविपाक निर्जरा होती है तब संसार से बंधन ढीला पड़ जाता है। गुरुजी, क्या मिथ्या दृष्टि के अविपाक निर्जरा होती है? जनरल सभी लोग ऐसा जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि के निर्जरा नहीं होती, पर नहीं, मिथ्या दृष्टि के भी अविपाक निर्जरा होती है। निर्जरा का प्रारंभ कहाँ से होता है? जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व के सन्मुख है, करण लब्धि में आ गया है और अधःकरण के बाद अपूर्व करण में प्रवेश कर लिया है, अब उसके प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। कब तक? जब तक वो अनुवृत्ति करण के अंत तक है, तब तक वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। अविपाक निर्जरा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसलिए अविपाक निर्जरा का प्रारंभ मिथ्या दृष्टि से मानना चाहिए। कौन सा मिथ्या दृष्टि? सातिशय मिथ्या दृष्टि, जिसके सम्यक तो होना है, सम्यक के सन्मुख जो है उसके लिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बिना शुद्धोपयोग के निर्जरा होती नहीं, उनकी धारणा ठीक नहीं है। अगर मिथ्या दृष्टि के जब आगम में लिखा हुआ है कि असंख्यात गुणी निर्जरा, मिथ्या दृष्टि के अपूर्व करण से होना प्रारंभ हो जाता है, तो क्या हम पहले गुणस्थानवर्ती के शुद्धोपयोग मानेंगे? नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ऐसी धारणा नहीं बनाना कि जब भी निर्जरा होगी तो शुद्धोपयोग से ही होगी, ये धारणा नहीं बनाना। धारणा ये बनाना निर्जरा शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों से होती है। पंडित जी, सराग सम्यक दृष्टि जीव के पाप कर्म की निर्जरा होती है या पाप या पुण्य दोनों कर्म की? सराग सम्यक दृष्टि जीव के तो पाप कर्मों की ही निर्जरा होती है, पुण्य कर्मों की नहीं। लेकिन जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, उनके पाप कर्मों के साथ साथ कथनचित पुण्य कर्मों की भी निर्जरा होती है, ऐसा समझ लो। पंडित जी, तो फिर निर्जरा का मुख्य कारण क्या है? निर्जरा का मुख्य कारण है व्रतों का धारण और तप का करना। देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हो, उसके भी आचार्यों ने प्रति समय निर्जरा नहीं बताई, यद्यपि उसका सम्यक दर्शन बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा, और कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो और मान लो वो प्रतिमा धारण कर ले, 2 प्रतिमा भी ले ले, मान लो, तो उसकी निर्जरा 24 घंटे होती है। कोई महिला है, उसने 2 प्रतिमा ले ली, अब वो घर में खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, नहाती धोती है, सारे काम करती है, फिर भी उसके निर्जरा 24 घंटे होती है। 24 घंटे होती है। क्यों होती है 24 घंटे? कि उसने व्रत ले लिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि अव्रती है, उसके 24 घंटे निर्जरा नहीं, उसके यदा कदा। इसलिए निर्जरा का मुख्य कारण है या तो व्रत या तपश्चरण। तपश्चरण से महान निर्जरा होती है। आगे जो ऊपर श्रेणी आरोहण होता है और कर्मों की निर्जरा होती है, उसमें मुख्य कारण तप है। गुरुजी, जैसे हमको अपने कर्मों की निर्जरा करनी हो
तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपनी श्रद्धा मजबूत बनानी चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व 9 पदार्थ, निज और पर का भेद विज्ञान मजबूत बनाना चाहिए। सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाना चाहिए, उसमें कोई दोष ना लगे सबसे पहले। इसके उपरांत फिर व्रतों को धारण करना चाहिए। और पुरुष पर्याय में है और निर्जरा अच्छी करनी हो तो क्या करना चाहिए? मुनि अवस्था धारण करनी चाहिए। इस पंचम काल में इससे और आगे तो जा नहीं सकते, सप्तम गुण स्थान तक हो सकता है। इसलिए अपन सप्तम गुण स्थान तक जाएं, पहले सम्यक दृष्टि बने, मुनि बन जाएं। और सम्यक दृष्टि न बने, श्रद्धा मजबूत नहीं हो, निर्जरा नहीं होगी। बिना सम्यक के निर्जरा की बात मत करो। इसलिए पहले सम्यक दृष्टि बने, फिर व्रतों को धारण करें, ध्यान लगाएं, तपस्चरण करें, निर्जरा ही निर्जरा होगी। निर्जरा कम किसकी होती है और ज़्यादा किसकी होती है? आपके प्रश्न के उत्तर में तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के अंत में एक सूत्र दिया है, उसका अच्छी तरह से हमें अर्थ समझना चाहिए। सूत्र क्या है? सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंत वियोजक, दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। उसमें क्या बताया? इन सब 10-11 स्थानों में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जैसे सबसे पहले लिखा सम्यक दृष्टि, अर्थात जितनी कर्मों की निर्जरा सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि करता है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक्त में प्रवेश करने वाला सम्यक दृष्टि करता है। उससे असंख्यात गुणी पंचम गुण स्थान वर्ती करता है। पंचम गुण स्थान में भी जितनी प्रतिमाएं ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, उतनी निर्जरा ज़्यादा होती जाती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा मुनि महाराज के 6ठे गुण स्थान में, उससे असंख्यात गुणी सप्तम गुण स्थान में होती है। उससे असंख्यात गुणी अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के होती है। उससे असंख्यात गुणी छायक सम्यक्त प्राप्त करने वाले के होती है। 10 स्थान क्रम से दिए हुए हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह छपक। उससे असंख्यात गुणी उपसम श्रेणी वाले की होती है। उससे असंख्यात गुणी जो 11वें गुण स्थान वाले उपशांत मोह हैं उनकी होती है। उनसे असंख्यात गुणी छपक श्रेणी वाले की। उससे असंख्यात गुणी 12वें गुण स्थान। उससे असंख्यात गुणी 13वें गुण स्थान केवली की। उससे असंख्यात गुणी समुद्घात में। और सबसे ज़्यादा निर्जरा 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान की होती है। उत्तरोत्तर भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, कर्मों की निर्जरा होती जाती है। निर्जरा की चर्चा हो गई, अब बचा मोक्ष। अब मोक्ष के बारे में अगली गाथा देखें। सर्वस्य कर्मणो जो, सर्वस्य कर्मणो जो, क्षय हेतु अपणो परिणामो, क्षय हेतु अपणो परिणामो, णेयो स्वभाव मोक्षो, णेयो स्वभाव मोक्षो, दव विमोक्षो यकम पोह भावो, दव विमोक्षो यकम पोह भावो। सर्वस्व मतलब समस्त, कर्मणो कर्मों के, जो क्षय हेतु क्षय का कारण है। क्षय माने क्षय, हेतु माने कारण। ऐसा जो आत्मा का परिणाम है, उसे भाव मोक्ष जानना चाहिए। फिर देखें एक बार। सर्वस्व अर्थात समस्त कर्मों के जो क्षय में कारण ऐसा आत्मा का परिणाम है, स माने वह भाव मोक्ष है, ऐसा जानो।
नेव। और दौव विमुखो या कम पुद भावो, और कर्मों का पृथक हो जाना ये द्रव्य मोक्ष कहलाता है। फिर देखें एक बार, भाव मोक्ष, जीव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, अजीव मोक्ष। आत्मा के जिन परिणामों से समस्त कर्म आत्मा से पृथक होते हैं वे परिणाम भाव मोक्ष, और कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना ये द्रव्य मोक्ष। पंडित जी, मोक्ष कितने प्रकार का कहा गया है? अभी आपने गाथा का अर्थ देखा। मोक्ष दो प्रकार का, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, या द्रव्य मोक्ष माने अजीव मोक्ष, भाव मोक्ष माने जीव मोक्ष। अर्थात जीव के जिन परिणामों से संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं वे परिणाम भाव मोक्ष हैं, और समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना इसका नाम द्रव्य मोक्ष है। मोक्ष के दो भेद। तो फिर क्या अरिहंत भगवान को मोक्ष हुआ है या नहीं हुआ? अरहंत भगवान को मोक्ष कैसे हुआ? अभी तो वो संसार में हैं और उनके 4 अघातीय कर्म मौजूद हैं, इसलिए उनको द्रव्य मोक्ष तो नहीं हुआ। लेकिन द्रव्य मोक्ष के कारण जो परिणाम हैं वे उनको प्राप्त हैं, इसलिए उनको आचार्यों ने लिखा इनको भाव मोक्ष हो गया है। इसलिए कहते हैं अरिहंत भगवान कथनचित संसारी हैं, कथनचित मुक्त हैं। संसारी तो इसलिए है 4 अघातीय कर्म भी उनके हैं, और मुक्त इसलिए है कि उनको भाव मोक्ष हो गया है। 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष हो जाता है, अर्थात समस्त कर्मों के नष्ट करने के लिए जो आत्म परिणाम चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी, मोक्ष का मुख्य कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता, अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है। पंडित जी, वर्तमान में क्या जीव मोक्ष जा रहे हैं कहीं से? क्योंकि भरत क्षेत्र में तो अभी पंचम काल चल रहा है, तो भरत क्षेत्र में नहीं जा सकते, तो क्या कहीं और से जा रहे हैं? आपने ठीक पूछा। देखो, विदेह क्षेत्रों में हमेशा चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसी अवस्था रहती है, इसलिए विदेह क्षेत्रों से तो हमेशा मोक्ष जीव जाते ही रहते हैं। उसका तो नाम है विदेह क्षेत्र, जहाँ जन्म लेने वालों का शरीर अधिकांश का छूट जाता है, ऐसा विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र से आज भी मोक्ष बराबर जारी है। दूसरा, विजयार्थ पर्वतों के ऊपर भी आज 14 गुण स्थान आचार्यों ने बताए हैं, वहाँ से भी मोक्ष आज जारी है। भरत ऐरावत से नहीं, विदेह क्षेत्रों से और विजयार्थ पर्वतों से आज भी जीव मोक्ष को प्राप्त हो रहे। तो फिर वर्तमान में भी कितने जीवों को मोक्ष हो रहा होगा? शास्त्रों में लिखा है 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। कहीं से भी जाएं, विदेह क्षेत्र से जाएं, भरत ऐरावत से जाएं या विजयार्थ से जाएं, जोड़ कितना लगेगा? 6 महीने 8 समय में 608, इससे ज़्यादा नहीं। तो वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र और विजयार्थ पर्वत से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा क्या करता होगा? आपको लग रहा होगा कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, उनका मन कैसे लगता होगा? पर नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस आत्मा को तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है तो मोक्ष तो यही होता है। कर्म बंधन कहाँ टूटता है? यहीं टूटता है, मध्यलोक में। यहाँ कर्म बंधन छूटा, आत्मा सीधा ऋजु गति से ऊपर गया और लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाता है। सिद्ध शिला पे नहीं बैठता, लोक के अंत में जाके स्थित हो जाता है। अब वहाँ क्या करते हैं? जब तक संसारी थे ढेर सारी आकुलताएं थीं, तरह तरह के सुख दुख सुबह से शाम तक लगे हुए थे। उन सब सुख दुख से मुक्ति हो गई,
सुख दुख के कारण जो कर्म का बंधन था उससे भी छूट गए। अब ऊपर क्या करते हैं, अपने आत्मा में मस्त रहते हैं, आनंद ही आनंद है। देखो, एक होता है सुख, एक होता है दुख। इंद्रियों को जो बुरा लगे वो दुख, और इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख। ये तो इंद्रिय सुख की बात हुई। इनसे परे एक होता है अतीन्द्रिय सुख, जिस सुख का इंद्रियों से कोई संबंध नहीं होता। उसके लिए आचार्यों ने लिखा है, इसे कहते हैं आनंद। तो सिद्धालय में पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, परमानंद का भोग करते हैं। आनंद ही आनंद है। दुख किसे कहते हैं, आकुलता का होना दुख है। अब मुझे ये करना, अब मुझे नहाना, अब मुझे खाना खाना, अब मुझे पढ़ाई करनी, सब दुख का काम। वहाँ ऊपर पहुँच गए, अब सुख ही सुख है, कुछ करना शेष नहीं। उनका नाम क्या रखा, सिद्ध जीव। सिद्ध माने जिनके सारे कार्य सिद्ध हो चुके, अब जिन्हें कुछ भी करना शेष नहीं, कृतकृत्य हो चुके हैं, सारे कार्य कर चुके, इसलिए निश्चिंत हैं और परम आनंद में बिल्कुल लीन है। अब दुख का कुछ काम नहीं। पंडित जी, अरहंत और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? हम रोज पूजा में पढ़ते हैं, कर्मन की 63 प्रकृति नाशी। अरहंत भगवान के तो कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश होता है। सिद्ध भगवान के 148 सारी प्रकृतियों का नाश होता है। मूल अंतर तो ये है। अगर कोई ये प्रश्न करे, क्या उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में कोई अंतर है? नहीं, कुछ नहीं। दोनों को अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, कोई अंतर नहीं। तो क्या सुख में कोई अंतर है? सुख के अंतर के बारे में आचार्यों के 2 मत हमें प्राप्त होते हैं। कुछ आचार्य तो ये कहते हैं अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी दोनों को अनंत सुख होता है। लेकिन किन्हीं आचार्यों का ऐसा भी कहना है कि अरहंत भगवान का अनंत सुख है और सिद्धों का अव्याबाद सुख है। अरहंत भगवान के सुख में किंचन मात्र बाधा किस कारण से है? क्योंकि उनके असाता वेदनी का उदय है। इसीलिए तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय में एकादश जिनेंद्र भगवान के 11 परिचय मानी गई हैं। क्यों? असाता वेदनी का उदय है। यद्यपि वो असाता वेदनी दुख देने में कारण नहीं है, रंच मात्र भी, लेकिन फिर भी असाता वेदनी का उदय होने से अनंत सुख तो है, पर अव्याबाद सुख नहीं है। अव्याबाद माने समस्त बाधाओं से रहित। इसलिए किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है कि अरहंतों से सिद्धों का सुख कहीं अधिक है। वैसे इनके 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए। ये अभी संसार में हैं, वो मोक्ष स्थान पर पहुंच चुके हैं। इतना अंतर है। मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। ये लक्ष्य तो हर जीव का होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए इस पर्याय में तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि बने, उसके बाद वृत्ति बने, और उसके बाद कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? एक निर्ग्रंथ साधु बन सकते हैं। यहाँ तक इस पर्याय में बने। हमने माना इस पर्याय से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर ये संस्कार लेके अगर स्वर्ग जाएंगे, देव बनेंगे, और देव बनने के बाद जब सिमंदर स्वामी और भगवंतों के समप शरण में जाएंगे और उनकी दिव्य ध्वनि का आनंद लेंगे, तो हमारा सम्यक्त और वैराग्य और पुष्ट होगा। उससे क्या होगा? फिर हम जब मनुष्य बनेंगे, 1-2 भव में हमारा निर्वाण हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का वर्तमान में यही साधन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके लिए क्या करना चाहिए? सम्यक्त और व्रतों का धारण और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश, हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं। आज मोक्ष की चर्चा पूरी हुई। जय जिनेंद्र।